एसबी सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में माहौल गर्म है और नगर परिषद चुनाव के संदर्भ में चर्चा करने आज हमारे साथ आए हैं उमेश दमाहे। सर, आपका पूरा परिचय और आप कौन से इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? एसबी मीडिया जो है आपका, उसके आपके प्रेक्षकों को एवं गोंदिया की जनता को मेरा नमस्कार। मैं नगर परिषद गोंदिया के नगराध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं और आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। गोंदिया शहर में अनेक समस्याएं, जैसे डंपिंग यार्ड की समस्या हो, उड़ान पुल की समस्या हो, रोड रास्ते की समस्या हो, आपको दिखती भी है, आप शहर में घूमते हैं। इन सब मुद्दों पर आपके क्या विचार है? देखिए, बहुत पहला जो सबसे आपने बोला डंपिंग यार्ड, बहुत बड़ा मुद्दा है गोंदिया में। आज 70-75 साल हो गए, लेकिन डंपिंग यार्ड कहीं पर भी प्रॉपर नहीं है। होता क्या है कि नगर परिषद का जहां भी कूड़ा कचरा वो लोग उठाते हैं, भलती जगह कहीं आकर के, ये हम देखते हैं जितनी भी गलियां दिखेंगी आपको, कहीं भी वो डंप कर देते हैं। तो हमने हमारा जो एजेंडा है, उस एजेंडा में हमने लिखा हुआ है कि अगर हम नगर परिषद में आते हैं तो हम कचरा निस्तारण संयंत्र हम लगाएंगे गोंदिया में, जिससे कि कचरे की जो समस्या है आपकी वो खत्म हो जाएगी। क्या रोड रास्तों को लेकर हम जब देखते हैं कि हर रोड पर गड्ढे हैं और गड्ढों से कई लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं, इनके लिए भी आपका कोई योजना है जो अच्छे रोड बने? आपने जो बोला कि हमारे यहाँ जो रोड में गड्ढे हैं, मैं कहता हूँ गड्ढों में ही रोड हमारे यहाँ गोंदिया में आ चुकी है। आप कोई भी गोंदिया की किसी भी सड़क को देख लीजिए, 100 मीटर में अगर आपको 50 से 100 गड्ढे अगर नहीं मिलेंगे तो आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि भैया गोंदिया बहुत अच्छा है। तो सड़कों को बेहतरीन करना है और हमारा जो एजेंडा है, एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूँ, गोंदिया के लिए जो हमने एजेंडा बना हुआ है, उसमें सबसे ऊपर जो हमारा एजेंडा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई। शिक्षा में ये होगा कि गोंदिया की जो 45 स्कूलें पहले नगर परिषद की थी, वो आज लगभग बंद होकर के 19 बची हुई है और वो 19 में से भी सारी की सारी मरनासन्न अवस्था में है। तो गोंदिया की जनता से मेरा वादा रहेगा, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी का वादा रहेगा, क्योंकि हमारी पूरी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो जैसे हम नगर परिषद में बैठते हैं, जितने भी स्कूलें गोंदिया नगर परिषद की है उनको प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हम बनाएंगे। बात किया मैंने स्वास्थ्य की। गोंदिया में अगर देखा जाए, केटीएस और गंगाबाई, ये केवल 2 ही हॉस्पिटल है, वो भी जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल है। नगर परिषद गोंदिया के अंतर्गत एक भी हॉस्पिटल आपको नजर नहीं आता। पहले सिर्फ एक धोटे सूती का गृह हुआ करता था, अभी उसका बिल्डिंग तैयार है, वहाँ एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो गोंदिया की जनता से ये भी वादा है हमारा कि जितने भी प्रभाग है, 22 प्रभाग है गोंदिया में, इन 22 प्रभागों में हम मोहल्ला क्लिनिक की हम शुरुआत करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। और लोगों की मांग क्या रहती है? साफ सफाई हो, समय पर उनको सब चीज मिले। एक और बड़ा प्रश्न है कि केटीएस और गंगाबाई अस्पताल की आपने बात की है। केटीएस अस्पताल में यदि देखें तो एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है। कभी आपने जायजा लिया क्या कि वो कितने दिन महीने में चलती है और वो बंद होती तो क्यों बंद होती है? जबकि प्राइवेट आप देखो तो रविवार को भी चालू रहते हैं। तो क्या सरकार जब इतनी बड़े ज्यादा पैसे लगाती है और उससे आम आदमी को अगर सुविधा नहीं मिलती, इसके लिए कभी आपने कोई लड़ाई की है क्या? देखिए, आपको अगर याद होगा तो हम केटीएस हॉस्पिटल के सामने करीब हमने 3 साल तक के हमने आंदोलन किया था। वो आपके शायद रिकॉर्ड में है नहीं, पता नहीं, लेकिन 3 साल तक के हम हॉस्पिटल के सामने बैठे रहे और उस आंदोलन के सारे मुद्दे ही ये थे कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी है वो समय पे आते नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल में दवाइयाँ होकर के दवाइयाँ मरीजों को मिलती नहीं थी, सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है, एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है। अब इसका कारण अगर सीधा देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जो सारे नेता जितने भी है मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, वो सब मिलकर के इसको भ्रष्टाचार करके वो सब कर रहे हैं। यदि आपको जनता ने चुनकर दी तो जो आपने मुद्दे बताए, क्या उस पर आप काम करोगे? 100% हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, दिल्ली को अगर देखें और अभी पंजाब को भी अगर देखें, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, अभी पंजाब में है, और दोनों जगह जो उन्होंने बोला है वो उन्होंने किया है, कर भी रहे हैं।
मेरा जो एजेंडा मैंने बताया उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई ये सबसे ऊपर है। इसके अलावा गोंदिया में अगर हम देखें, सिर्फ एक गार्डन है, सुभाष गार्डन, वो भी ब्रिज के उस साइड में है। लेकिन अगर ब्रिज क्रॉस करके हम इस साइड में आता है गोंदिया के एनएमडी कॉलेज वाला जो एरिया है, यहाँ एक भी गार्डन आपको नजर नहीं आता। तो भाई अगर हमको बच्चों को टहलाने ले जाना है, बुजुर्गों को टहलना है, खेलना कूदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम नए बागीचों का भी हम निर्माण हम करेंगे। साथ ही साथ गोंदिया में अभी जो मैं नई समस्या देखता हूँ, युवाओं के बीच में जब जाता हूँ तो पता चलता है कि वो पैसा दे करके प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा है। क्या जरूरत है? नगर परिषद के पास में बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। इन जगहों पर अगर आप निर्माण कर रहे हो, नई लाइब्रेरी अगर खोलते हैं निःशुल्क, तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और गोंदिया में भी एक नाट्य गृह बना हुआ है गुजराती स्कूल के बाजू में, पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ है और उसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। उसका इस्तेमाल ही मुझे नजर से नहीं आता। हम आएंगे तो उसको भी हम शुरू करेंगे। गोंदिया में सीसीटीवी कैमरे कहीं नजर नहीं आते। अगर कोई क्राइम होता है, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स है, तो सीसीटीवी कैमरे भी हम मेन चौक में और जहाँ जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स हमको दिखते हैं वहां पर हम लगाएंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिमाग में है, लेकिन वो सारा तो जनता हमको अगर मैंडेट देती है और नगर परिषद में हमको बैठने का मौका देती है तो हम अवश्य उसको करना चाहेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में है उमेश दमाहे, जो नगराध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, गोंदिया की हालत कैसे सुधरेगी, क्या क्या वो करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बातों में बताया। आपको चुनाव के लिए एसबी सोशल मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद है सर आपका। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा गोंदिया की जनता से कि ये जो मुद्दा, ये जो चुनावी मुद्दे मैंने रखा अभी हमारा एजेंडा, ये एजेंडा आज का नहीं है। इसके पहले जो 8 साल पहले चुनाव हुए थे नगर परिषद गोंदिया में, उस वक्त भी हम चुनाव लड़े थे। लेकिन उस वक्त नगर विकास मंच के नाम से लड़ा था, हालांकि लेकिन पार्टी का सिंबल उस वक्त नहीं था। इस चुनाव में हमारे पास पार्टी का सिंबल रहेगा झाड़ू, और वो झाड़ू चुनाव चिन्ह पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जनता से एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार जब आप चुनाव लड़ने वोट डालने जाएं तो ये देखिएगा कि जिन मुद्दों की मैंने बात किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन मुद्दों के ऊपर में अगर चुनाव में आप वोट डालते हैं तो अवश्य ही आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसको छोड़कर अगर आपने वोट कहीं डाला, जाति, धर्म, यार, दोस्त, पड़ोसी, मोहल्ले वाला और पार्टी वाला, ये सब देख के अगर आप वोट डालेंगे तो पिछले 80 सालों से जैसा आपको मिला है वैसा ही मिलेगा। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, और नए में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी और उमेश दमाहे और हमारी टीम यही आपको देखेगी, वरना सब पुराना है, नया कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी कितने जगह चुनाव लड़ रही है गोंदिया में? आम आदमी पार्टी पूरे 44 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है, इंटरव्यूज चल रहे हैं। धन्यवाद आपकी पार्टी को इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रेक्षक और गोंदिया की जनता को मेरी तरफ से धन्यवाद।